हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.5 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज से पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है 2.1 से लेके 2.4 तक की मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल रखा है, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कोई स्पेशल बेसिक नहीं है, आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आइए अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना आपके इनके रिजल्ट्स को। तो सबसे पहले इसका डेसिमल हटाया तो कितना आ गया, नीचे 1 और नीचे कुछ भी नहीं है, तो सॉरी राइट साइड में एक डिजिट है तो 0 लगा दिया आपने। अब डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। नीचे कुछ नहीं था तो क्या ले लिया 1, 1 ऊपर और 2 नीचे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपका बच गया 2/10। वैसे तो ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, लेकिन ये क्वेश्चन डेसिमल में था तो आंसर भी डेसिमल में आएगा या कंप्लीट आएगा नॉर्मल आंसर। तो नॉर्मल तो आ नहीं रहा है, 1/5 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट डेसिमल लगा दो। एक डिजिट है तो एक के बाद डेसिमल और आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 0। देखिए सेकंड पार्ट, इसका डेसिमल हटाया इसका हमने तो आ गया 1, 2 डिजिट है तो 2 0, किस चीज़ का साइन मल्टीप्लाई। 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लिया 1, इसका कर दिया रेसिप्रोकल क्योंकि हमने डिवाइड के प्लेस पे क्या लगाया है मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये आ गया आपका 7/100। अब 2 डिजिट्स 2 0 है तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा। 1 डिजिट खत्म तो क्या लगा देंगे 0, डेसिमल और आगे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे 0। थर्ड पार्ट देखिए, इसके अंदर भी आपने डेसिमल हटाया तो आ गया 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 0 लगा दो। इनटू में 4 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या ले लिया 1, 1 ऊपर और 4 नीचे। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ये आ गया 62/100। तो इसका डायरेक्ट डेसिमल 2 और 6 के बाद डेसिमल, क्योंकि जितनी 0 होंगी नीचे उतनी डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है। अगर 1 लिखा है तब की बात है, ये आगे 2 होता है तो फिर उसको पहले देखते हैं हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 0। फोर्थ पार्ट देखिए, अब इसका डेसिमल हटाया हमने तो आ गया 1 और साइड में क्या लगा दी इसके 0 क्योंकि एक डिजिट थी। इनटू में 6 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या ले लिया 1, 1 ऊपर और 6 नीचे। अब 6 से किया 6 1 जा 6, लिया 5 नहीं जाने के लिए 0, 6 9 जा 54, तो ये आ गया 109/10। एक 0 है 10 में तो एक डिजिट के बाद डेसिमल 9.01, तो इसको बोला जाएगा 10.9। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले इसका हमने हटाया यहाँ से डेसिमल। डेसिमल हटाने के लिए नीचे आ गया 1, राइट साइड में एक डिजिट है तो एक 0 लगा दी। 4 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या सपोज कर लिया 1, डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई का साइन आया तो इसका कर दिया रेसिप्रोकल, ये हो गया 1/4। तो अब पहले एक बार 6 5 1 2 को 4 से साइड में डिवाइड करके देख लो और डायरेक्ट कर इसको तो डायरेक्ट कर लो आप। तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 5, 4 6 जा 24, कितना बच गया 1, 4 2 जा 8 बच गया 3, ऊपर से लिया 2, 4 8 जा 32। तो डिवाइड करने पे ये आ गया 1628। तो 4 1 जा 4 और ये हो गया 1628 डिवाइड बाई कितना है 10। तो एक डिजिट के बाद डेसिमल क्योंकि एक 0 है तो 8.261। तो ये आपका आंसर हो गया 162.8। नेक्स्ट देखिए 14.49 है। डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 0, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हो गया मल्टीप्लाई का साइन आते हैं रेसिप्रोकल। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, लिया 4 नहीं जाने के लिए 0, 7 7 जा 49। अब डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो ये 0 ध्यान में रहनी चाहिए आपको, या फिर आप साइड में करके देख लो जैसे इस क्वेश्चन में किया था। तो 207 डिवाइड बाई 100, 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद, तो आंसर आ गया 2.07। सेवंथ पार्ट में 3.96 है, डेसिमल हटाया तो 1 2 0 साइड में, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हो गया 1/4। तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 बच गया 3 और लास्ट में 6 है तो 4 9 जा 36, तो ये आ गया 99/100। 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल तो 9 9, यहाँ पे डेसिमल आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 0। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो 0.80 है, डेसिमल हटाया तो 1, कितनी 0 2,
5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लिया 1, ये हो गया 1/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 16/100 हो गया। तो 2 डिजिट्स के बाद डायरेक्ट डेसिमल और आगे कुछ नहीं क्या लिख दिया 0। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का फाइंड, इसके अंदर भी आपको वैल्यूज को फाइंड करना है। इसमें जितने भी सारे पार्ट्स दे रखे हैं आपको किससे डिवाइड करना है 10 से। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डेसिमल ऐड हो जाता है। डेसिमल तो एक ही रहता है, मतलब एक वैल्यू और ऐड हो जाती है। कैसे सोल्व करके बताता हूं मैं आपको। अब इसका डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 1 और एक 0। अब इसका कर दिया रेसिप्रोकल, ये हो गया 1/10, तो ये हो गया 48/10, 10 जा 100। तो डेसिमल देखो 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद, 3 है तो 3 के बाद, 8 4 डेसिमल लगा दिया, कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया 0। तो ये था 4.8। अगर डायरेक्ट देखा जाए 10 था तो एक को उसने ऐड कर दिया, इधर लगा और आगे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हो गया 0। अब इसके अंदर भी सेम देखिए 52.5 है। अब डेसिमल हटाया तो 1 और एक वैल्यू है राइट साइड में तो एक 0, इनटू में 10 का रेसिप्रोकल हो गया 1/10, 525, 10 10 जा कितना हो गया 100। कितनी 0 है 2 है। ये रूल तभी लगता है जब 1 के बाद 0, ये नहीं कि हर बार लगा देना है। 2 0 है तो 2 के बाद डेसिमल 5 2, यहाँ पे डेसिमल आगे क्या है आपका 5। अब थर्ड पार्ट देखिए 0.7 है, डेसिमल हटाए तो 1, क्या लग गया एक 0, एक डिजिट है। 10 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/10, 7 10 10 जा 100। कितनी 0 है 2, तो 2 के बाद डेसिमल 1 2 डेसिमल आगे कुछ नहीं 0। जब भी आपके पास फिनिश हो जाए डिजिट्स 0 का यूज करें। अब ये देखिए 333.1 है, डेसिमल हटाया तो 1, क्या लग गई 0 क्योंकि एक ही डिजिट थी। 10 का रेसिप्रोकल हो गया 1/10, रेसिप्रोकल किस लिए कर रहे हैं क्योंकि डिवाइड के प्लेस पे क्या लिख रहे हैं मल्टीप्लाई। ये होगा 331, 10 10 जा 100, डेसिमल 2 0 है तो 2 के बाद डेसिमल, तो यहां लग गया और आगे क्या लिख दिया 3। तो ये थे सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक। फिफ्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ये है 272.23 है। डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 0 लग गई। 10 का रेसिप्रोकल हो गया 1/10, रेसिप्रोकल क्यों क्योंकि मल्टीप्लाई के प्लेस पे आ गया, सॉरी डिवाइड के प्लेस पे आ गया मल्टीप्लाई, और 10 के नीचे कुछ नहीं था तो 1, तो 10/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/10। तो ये बन गया 27,223 और 100 की 10 के साथ मल्टीप्लाई की तो 1000 में कितनी 0 है 3, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो, यहाँ पे लग गया डेसिमल। ये हो गया आपका आंसर 27.223। डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं सेपरेट करके बोली जाएंगी, ऐसे नहीं कि 27.223, 27.223। सिक्स्थ पार्ट देखिए इसका 0.56 है, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 0। 10 का रेसिप्रोकल हो गया 1/10, तो 56/100, 10 जा हो गया 1000, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा 1 2, आगे कुछ नहीं क्या लिख दिया 0, डेसिमल आगे और 0 लगा दी। सेवंथ पार्ट देखिए 3.97 है, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 0 लग गई। 10 का रेसिप्रोकल, सॉरी ये किस चीज में दे रखा आपको डिवाइड में दे रखा है, हमने बना दिया इसको मल्टीप्लाई। 10 का रेसिप्रोकल हो गया 1/10, तो ये होगा 397, 110 जा कितना हो गया आपका 1000। 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 डिजिट 2 3 डेसिमल कुछ नहीं है तो आगे क्या लगा दिया 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी फाइंड आउट करना आपको। सेकंड क्वेश्चन में 10 से डिवाइड था, यहाँ पे 100 से डिवाइड है, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है। जैसे 2.7 है, डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 0। 100 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई आया तो उसको कर दो रेसिप्रोकल, ये हो गया 1/100, तो 27/10 की और 100 की मल्टीप्लाई 1000। जितनी 0 उतने के बाद डेसिमल तभी लगता है जब आगे 1 हो। 3 0 है तो 3 के बाद डेसिमल 1 2, कुछ भी नहीं है तो क्या लिख दिया 0, डेसिमल और आगे क्या लगा दिया 0। अब इसको देखिए 0.3 है, डेसिमल हटाया तो 1, क्या लगा दी 0, मल्टीप्लाई 100 का रेसिप्रोकल किया हमने तो ये हो गया 1/100, तो ये हो गया 3/10 इंटू 100 कितना हो गया आपका 1000। तो ये हो जाएगा 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2 3, आगे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया 0। ये 2 0 और अपनी तरफ से ऐड की थी हमने। थर्ड पार्ट, तो अब इसमें क्या हो जाएगा
अब 0.78 है, डेसिमल हटाया तो 1 और 2 डिजिट्स है तो 20 आ जाएगी। अब 100 का रेसिप्रोकल क्योंकि डिवाइड के प्लेस पे आ गया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 1/100, तो 78 बाई कितनी जीरो होगी नीचे 4, 2a और 2a, 1 2 3 4, आगे क्या आ गया 1। अब 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि नीचे कितनी जीरोज हैं 4 है, 1 2 3 4 डेसिमल 0। जब भी डिजिट्स ना हो तो क्या यूज कर लेंगे 0। तो ये थे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट से थर्ड पार्ट तक। फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। अब इसका सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाए तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 10। अब 100 का रेसिप्रोकल क्योंकि डिवाइड के प्लेस पे आ गया मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/100, नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लेते हैं 1, उसका रेसिप्रोकल। अब 4 3 2 6, 10 के 100 के साथ मल्टीप्लाई की तो 1000 में कितनी जीरो है 3, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल यहाँ पे और आगे क्या आ गया 4 सेम। अब इसके अंदर देखिए इसका डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ गया 10, किस चीज का साइन मल्टीप्लाई, 100 का रेसिप्रोकल किया तो कितना हो गया 1/100, तो ये हो गया 236, 10 के 100 की मल्टीप्लाई 1000, 3 जीरो है तो 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल, आगे कुछ नहीं है तो 0। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 98.53 है, तो डेसिमल हटाया तो कितना आ गया 100, मल्टीप्लाई किया 100 का रेसिप्रोकल किया तो कितना हो गया 1/100, 9853, कितनी जीरो हो जाएंगी टोटल 4। अब 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हो गया, आगे कुछ नहीं है तो क्या लिख दिया 0। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें भी फाइंड आउट करना है। अब तक पहले सेकंड क्वेश्चन में 10 से डिवाइड था, थर्ड में 100 और इसमें किससे डिवाइड है 1000 से। तो वही सेम पैटर्न रहेगा, सबसे पहले इसका डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 0, 1000 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिख दिया 1, डिवाइड के प्लेस पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/1000। अब 79, 3 इसमें 0 और 1 इसमें टोटल होगी 4 और आगे आ गया 1, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब जितनी जीरो होती हैं 1 के बाद, तभी रूल लगता है जब 1 के बाद 0 उतने के बाद डेसिमल, 4 जीरो तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2, अब डिजिट्स फिनिश तो ले लो 0, ये होगी 4, यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, आगे कुछ नहीं क्या लिख दिया 0। सेकेंड पार्ट देखिए, अब इसका क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 0, डिवाइड के प्लेस पे क्या लिया मल्टीप्लाई और 1000 के नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका रेसिप्रोकल किया क्योंकि डिवाइड के प्लेस पे क्या ले आए हम मल्टीप्लाई 1000। अब ये हो गया ऊपर तो 263, 10 की 1000 से मल्टीप्लाई की तो 10,000, या डायरेक्ट ऐसे कर लो 1 जीरो इसमें और 3 इसमें, टोटल होगी 4 जीरोज उसके आगे 1। अब जितनी जीरोज होती हैं उसके बाद डेसिमल वो तभी लगता है जब आगे 1 हो, इस बात को ध्यान रखना, बार बार बताया गया है क्वेश्चंस में। 1 2 3, अब कुछ नहीं तो क्या ले लिया 0, डेसिमल आगे क्या लगा दिया 0। थर्ड पार्ट देखिए, अब इसमें भी सबसे पहले डेसिमल हटाया हमने, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 जीरो ले ली, डिवाइड के प्लेस पे क्या आ गया मल्टीप्लाई, 1000 के नीचे कुछ नहीं तो क्या ले लिया 1, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 1/1000, 3853, ये हो गया 3853, 2 और 3 कितनी होगी 50, तो नीचे आ गया आपका 1 लाख। अब 50 है तो 50 है, 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल, 1 डिजिट 2, ये सेम उतारते जाओ ऊपर से 3 4, नहीं है तो क्या ले लेंगे 0, डेसिमल आगे कुछ नहीं तो क्या लगा दिया 0। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, सबसे पहले सेम प्रोसेस, डेसिमल हटाया, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1, राइट साइड में जितनी वैल्यू है उतनी 0, 1 थी तो 1 0। अब डिवाइड के प्लेस पे क्या लेके आएंगे मल्टीप्लाई, 1000 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिया 1, जब डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई आया तो इसका हो गया रेसिप्रोकल, ये हो गया 1289 और नीचे 10 इंटू 1000 कितना होगा 10,000, 4 जीरो आ गई, डायरेक्ट ऐसे भी याद रख लो। अब जितनी जीरो है, अगर 1 के बाद जीरोज है तो डायरेक्ट डेसिमल, 1 2 3 4, 4 0 3 डेसिमल, आगे कुछ नहीं तो क्या लिख दिया 0। लास्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, तो 0.5 है, डेसिमल हटाया तो 1 और आगे क्या लिख दिया 0, डिवाइड के प्लेस पे मल्टीप्लाई, 1000 का रेसिप्रोकल हो गया 1/1000, तो ये हो गया 5 कितनी जीरो होगी टोटल 1 2 3 4। अब 4 के बाद डेसिमल 1, जैसे डिजिट्स फिनिश 0 स्टार्ट, 2 3 4 डेसिमल, आगे कुछ नहीं क्या लगा दिया 0। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस बार 10, 100,000 नहीं, सिंपल आपके नंबर से। कैसे करेंगे, 7 तो 7, इसका डेसिमल हटाएंगे 3.5 का, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू तो क्या लिख दिया 0। हमेशा राइट साइड में जो वैल्यू होगी, यानी कि मान लो जिसको डिवाइड कर रहे हैं ना, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो ये डिवाइड के प्लेस पे क्या गया, मल्टीप्लाई, 10 ऊपर 35 नीचे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कैंसिल का रूल याद रखना, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं कैंसिल होंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर भी कैंसिल नहीं होंगे, हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होंगे, ये याद रखना है, ऊपर से नीचे कैंसिल होंगे। सेकंड पार्ट देखिए, अब 36 तो सेम रह गया, 0.2 है, डेसिमल हटाए तो 1 और एक वैल्यू है तो 0। 36 तो सेम, डिवाइड के प्लेस पे क्या गया, मल्टीप्लाई, 10 ऊपर और 2 नीचे, 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना हो गया आपका 10। अब 36 के 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30 कैरी हो गया 3, 5 3 जा 15 और 3 कितना हो गया 18। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, दोनों ही पोजीशन पे डेसिमल है, डेसिमल हटाया तो इसमें आ गया 1, 2 वैल्यू है तो 2 0। अब इसका सबसे पहले डेसिमल ही फिनिश करते हैं, 0.5 डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 1 0। अब ये हो गया 325 डिवाइड बाय 100, किस चीज़ का साइन आ गया, मल्टीप्लाई, 10 ऊपर और 5 नीचे। अब ध्यान से देखना, 0 से 0 क्या होगी, कैंसिल होगी। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 65/10 है, कैंसिल तो ये आगे भी हो सकता है लेकिन पूरा कैंसिल नहीं होगा, 10 से 65 कंप्लीट कैंसिल नहीं होता है। तो अब डेसिमल लगा दो, आंसर हो गया 1 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, आंसर हो गया 6.5। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, दोनों पे डेसिमल है तो सबसे पहले डेसिमल को ही फिनिश करो। 30.94 है, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 0, डिवाइड का साइन है। 0.7 डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 1 0। अब आगे वाली वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो सेकंड वैल्यू को कर देंगे रेसिप्रोकल, 10 ऊपर और 7 आ गया नीचे, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं होता है या नहीं, अगर हो जाएगा तो इसको कंप्लीट कट कर देंगे। 3094 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा 28 बच गया 2, 9 7 4 जा 28 बच गया 1, ऊपर से लिया 4, 7 2 जा 14, ये कंप्लीट कट हो गया तो इसको कट कर देंगे। 7 1 जा 7, ये हो गया 442, ऊपर तो बच गया 442, डिवाइड में कितना बच गया आपका 10, 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 44.2 आ गया आपका। ये फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का, 0.5 है, डेसिमल हटाया तो 1 और एक लगा दी 0। अब ये डिवाइड का सेम, 0.25 डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 0 लगा दी। 5/10 हो गया ये, मल्टीप्लाई का साइन, इसका कर दिया रेसिप्रोकल, हमेशा सेकंड वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। 0 से 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ गया आपका 2। सिक्स्थ पार्ट देखिए, 7.75 है, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में इसके बाद डेसिमल के बाद 2 वैल्यू है तो 2 0, डिवाइड 0.25 है, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 0, ये हो गया 775 डिवाइड बाय 100, ये 100 तो आ गया ऊपर और 25 कहाँ पे आ गया नीचे, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल। अब 25 1 जा 25, 25 3 जा होता है 75, बच गया यहाँ पे 2, 25 तो ये आ गया 31, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। सेवंथ पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, 76.5 डिवाइड बाय 0.15। तो सबसे पहले इसका डेसिमल फिनिश करो, इसका डेसिमल फिनिश किया तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 0। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, 0.15 है, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 2 0, ये आ गया 765 डिवाइड बाई 10 इंटू में रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि डिवाइड के प्लेस पे क्या लिया है मल्टीप्लाई, 100 तो ऊपर और नीचे कितना बच गया आपका 15 बच गया। 0 से 0 क्या होगी कैंसिल। अब इसको देखते हैं ये आगे कैंसिल होता है नहीं होता है, जैसे 5 2 जा 10, 5 3 जा कितना हो गया 15। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बच गया 1, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 510, यही आपका क्या है
आंसर है। 8th पार्ट देखिए, अब 37.8 है तो सबसे पहले इसका डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 10, डिवाइड का सेम 1.4, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 10, तो ये हो गया 378 डिवाइड बाई 10, डिवाइड के प्लेस पे ले आए मल्टीप्लाई, 10 ऊपर और 14 नीचे, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। अब इसको 14 से कैंसिल करके देखते हैं क्या कंप्लीट जाता है या नहीं जाता है। 14 से क्या, 14 2 जा 28, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 9, ऊपर से लिया है 14 7 जा 98, तो 27 पे कंप्लीट चला गया तो आंसर कितना आ गया 27। 9th पार्ट देखिए, अब 2.73 है, डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 2 वैल्यू है तो 20, किस चीज़ का साइन, पहले तो इसको डेसिमल को ही फिनिश करेंगे, 1.3 डेसिमल हटाया तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो क्या आ जाएगी 10, 273 डिवाइड बाय 100, किस चीज़ का साइन मल्टीप्लाई, 10 आ गया ऊपर और 13 आ गया नीचे, 0 से 0 कैंसिल। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा होता है 26, 26 गया 27 में से 1 बचा है तो ये होगा 13, तो 13 1 जा 13, ये आ गया 21/10, तो दैट मीन्स इट इज 2.1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए व्हीकल कवर ए डिस्टेंस, कोई भी एक व्हीकल है जो डिस्टेंस कवर करता है 43.2 किलोमीटर, कितना लीटर पेट्रोल डलता है उसके अंदर, 2.4 लीटर पेट्रोल डाल दिया जाता है तब वो 43.2 किलोमीटर जाता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, अगर उसके अंदर सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल होता तो ये कितना जाती। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले बताएंगे व्हीकल कवर्स डिस्टेंस इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, अगर उसके अंदर 2.4 लीटर पेट्रोल है तो वो कितना जाता है 43.2 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने कहा है व्हीकल कवर करेगा डिस्टेंस, कितने लीटर में पूछा है 1 लीटर के लिए पूछा है उसने कि 1 लीटर में कितना जाएगा। अब इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड, तभी आपको क्या पता चलेगा कि 1 लीटर कितने का आता है। इसमें ऐसे क्या कर रखा है, मान लो 2 पेन 10 के आते तो एक कितने का आएगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 5। सेम इसमें 43.2 किलोमीटर है, उसको 2.4 से डिवाइड कर देंगे तो ये पता चल जाएगा 1 लीटर में वो कितना चला है। अब इसका डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 1 और राइट साइड में 1 वैल्यू है तो 0, एक ही 0 आएगी, डिवाइड है 2.4 डेसिमल हटाए तो 1, राइट साइड में 1 वैल्यू है तो कितनी 0 आ जाएगी 1 0 आ जाएगी। तो ये हो गया 432 डिवाइड बाई 10। अब डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई लेके आए तो राइट साइड में जो वैल्यू उसका हो गया रेसिप्रोकल, हमेशा राइट साइड की वैल्यू का ही होगा। अब 10 ऊपर 24 नीचे, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल। अब 432 को 24 से डिवाइड कीजिए, 24 से किया तो 24 1 जा 24, क्योंकि 24 2 जा 48 हो जाएगा ज़्यादा। 13 - 4 कितना हो गया आपका 9 आ जाएगा आपका। कैरी किया तो 3 3 - 2 1, ऊपर से कितना गया 2 आ गया। अब इसकी 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 4 जा 32 कितना हो गया 3, 8 2 जा 16 और 3 कितना हो गया 9। तो ये 8 पे कंप्लीट चला गया, कितना आ गया 192। तो 24 1 जा 24, ये आ गया 18। तो कितना लीटर कितने किलोमीटर चलेगा वो 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर चलेगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.5। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, वहां से आप 2.1 से लेके 2.4 तक कोई भी देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।